अल्लाह ना करे कभी आप अपनी फैमिली के साथ इन 8 बाज़ारों में आ जाएं, आप खुद ही कभी ज़िंदगी में घर से निकल गए तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो हाल होता है, सिक्योरिटी कोई नहीं, कोई आपको सिक्योरिटी का एक एहलकार नज़र आया अभी तक? कोई वार्डन वाला नज़र आया हो? कोई भी नहीं। कुछ क्यों, हर बंदा चाहता है कि मैं जो कहूँ ना वो हदीस हो जाए, वो पत्थर पे लकीर हो जाए, वो सोल्यूशन हो जाए हर चीज़ का। ऐसे नहीं होता भाई। यहाँ पे किंगडम नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आप असूल किंगडम वाले बनाना चाहते या तो फिर बादशाह कैम कर लेना यार, किंगडम ऑफ पाकिस्तान रख दें तो फिर ठीक है, फिर जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपसे, कोई आप पे जो है लॉ आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी में हो ना, फिर अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये हमने स्विक्स में पढ़ा था कभी किसी दौर में, ठीक है ना। वो पता नहीं किताबों में पढ़ा भाई, लेकिन वो पता नहीं कौन सी किताबें थी, किसने लिखी हैं, वो पता नहीं कि इस मुल्क के लिए तो वो किताबें लिखी नहीं गई हैं। नेकी कर दरिया में डाल, बुरा होता जो नेकी करता, कर भला हो भला नहीं होता। ये कौन से, ये जो हमें पढ़ाया गया वो तो है ही नहीं इस कंट्री में। पब्लिक मर गई उस्ताद जी, पब्लिक ने कहणगे ना कपड़े ला के कारोबार करो, उन्होंने वो भी करना जे। नंगे हो के कहोगे ना दुकाना ते खड़े हो जे, इन्होंने वो भी खड़े हो के करना। अरे ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਆ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਆ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ। ਸਨ 65 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮੀ 2025 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਰੀ पैसे ले जाता, खाई जाता बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन एक बार फिर बात कर लेते हैं नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से। तो नाजायज़ तजावज़ात का जो ऑपरेशन है वो घंटाघर के 8 बाज़ारों से होता हुआ अब मोहल्लों और गलियों तक भी जा पहुंचा है। तो हम फिर पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 8 बाज़ारों में लातादाद यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन किए गए, तो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद इस बाज़ार की क्या सूरत हाल है हम वो बताते हैं। तो आज हम मौजूद हैं घंटाघर के 8 बाज़ारों में से एक बाज़ार कचहरी बाज़ार में। तो आपको इस कचहरी बाज़ार की जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए उसके बाद की सूरत हाल बताते हैं, क्योंकि इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं। जंग बाज़ार के बाद अगर किसी बाज़ार में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ तो वो कचहरी बाज़ार है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्किंग का मसला, सबसे बड़ा मसला पार्किंग का था, और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा यहाँ पर मसला था वो काउंटर का था कि यहाँ पर जो मोबाइल काउंटर थे उनको हटाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ पर कम व बेश 2000 या 2500 के करीब जो लोग थे वो काउंटर पर काम करते थे और उनको इस जगह से उठाना बड़ा ही एक मुश्किल टास्क था। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पर काउंटर जो है वो बिल्कुल ही रिमूव किए जा चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाज़ार के शुरू में हाइड्रोलिक गेट्स लगने हैं, ये हाइड्रोलिक गेट के लिए जो अमल है वो आखिरी मराहल में पहुँच चुका है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 3 हफ्ते हो गए काम जारी है और ये अब आखिरी मराहल में पहुँचता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हम चलते हैं बाज़ार में, बाज़ार की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि बाज़ार में इस वक्त 8 बाज़ारों में जो ऑपरेशन हुए हैं उसके बाद बाज़ार की क्या सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। ये नाज़रीन हम बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग का बोला गया था कि हर किस्म की जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल होगी उस पर पाबंदी होगी, लेकिन उस पाबंदी पर हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये पीछे आप देख सकते हैं कि जितनी भी मोटर बाइक हैं वो इस बाज़ार में मौजूद है। लेकिन इस बाज़ार में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर जो साइन बोर्ड है, जो बिल बोर्ड है वो यहाँ पर लग चुके हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं कि अगर कैमरामैन यहाँ पर दिखाए तो एक ही तर्ज के जो तशहीरी बोर्ड है वो यहाँ पर लग चुके हैं इस बाज़ार में। और इस बाज़ार में और मज़ीद क्या तब्दीली आई हैं, जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं उसके हवाले से हम आपको मज़ीद विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कारोबार के लिहाज से लोगों का कहना था कि जो कारोबार के लिहाज से यहाँ पर कस्टमर्स की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई है। तो हम देखते हैं और दुकानदारों से भी बात करवाते हैं, कस्टमर्स से भी बात करवाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हाल है यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स थे, आपने पहले भी कहा कि कस्टमर्स का जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप जो बाइक्स है ना, ये शॉपकीपर की है जिनको जगह नहीं मिली हुई, ये आप खड़े रहे इधर ही खड़ी रहेंगी, ये शॉपकीपर की हैं। वो देखें वहाँ से रास्ता बंद है, गलियों से रास्ता बंद है, कस्टमर नहीं आ सकता। 1 घंटे 2 घंटे की पार्किंग टाइम होना चाहिए, उसको वहाँ से पास इशू हो, एग्जिट पॉइंट से वो, हाँ 2 घंटे से लेट हो उसको आप 100 रुपया 50 रुपये पर आवर उसको फाइन कर दें या उससे चार्जेस ले लें अपने। लेकिन पार्किंग के बगैर बजे ये सारी दुकानें हैं ना, इनके किराए आप सुन लें, ये किराया नहीं निकल रहा लोगों से, मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं निकल रही,
ठीक है ना भाईजान, ये निकलेंगी तो भाईजान उसका अवाम को रोज़गार मिलना चाहिए, अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए। अवाम क्यों नहीं टैक्स देती? हर चीज़ पे टैक्स है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि हम लोगों ने इकदाम जो उठाए हैं ये पंजाब की आवाम के लिए हैं। आधे आधे उसका सलूशन नहीं है। आपका कहना है चीजों को बस खत्म कर दिया है। खत्म कर दी, उसका अल्टरनेटिव कोई नहीं देना, सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं है उसका। पार्किंग उठानी है, पार्किंग देनी कहाँ पे है? अवाम ने पैदल तो नहीं, किसी ने जंग रोड से आना, इधर पार्किंग से आना ना। पार्किंग एक लाइन दे दे, दो एक लाइन दे दे, एक उधर दे दे, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से SOPs बना लेंगे हम। ठीक है ना, सारे ट्रेडर्स जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं ये सारे मिलजुल के हम SOPs बना लेंगे कि कितने घंटे का कस्टमर को अप्रॉक्सीमेटली टाइम मिलना चाहिए। लेकिन टाइम देना चाहिए। मैं कहता हूँ फैमिली कस्टमर के हवाले से बताएं, क्योंकि उनका कहना था फैमिली कस्टमर को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी आप अपनी फैमिली के साथ इन 8 बाज़ारों में आ जाएं। आप खुद ही कभी ज़िंदगी में घर से निकल गए तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो हाल होता है, सिक्योरिटी कोई नहीं, कोई आपको सिक्योरिटी का एक एहलकार नज़र आया अभी तक? कोई वार्डन वाला नज़र आया हो? कोई भी नहीं। कुछ हर बंदा चाहता है कि मैं जो कहूँ ना वो हदीस हो जाए, वो पत्थर पे लकीर हो जाए, वो सोल्यूशन हो जाए हर चीज़ का। ऐसे नहीं होता भाई। यहाँ पे किंगडम नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आप असूल किंगडम वाले बनाना चाहते हैं, या तो फिर बादशाह कैम कर देना यार, किंगडम ऑफ पाकिस्तान रख दें तो फिर ठीक है, फिर जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपसे, कोई आप पे जो है लॉ आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन जब आप डेमोक्रेसी में हो ना, फिर अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये हमने स्विक्स में पढ़ा था कभी किसी दौर में। ठीक है ना, वो पता नहीं किताबों में पढ़ा भाई, लेकिन वो पता नहीं कौन सी किताबें थी, किसने लिखी हैं, वो पता नहीं कि इस मुल्क के लिए तो वो किताबें लिखी नहीं गई हैं। नेकी कर दरिया में डाल, बुरा होता जो नेकी करता, कर भला हो भला नहीं होता। ये कौन से, ये जो हमें पढ़ाया गया वो तो है ही नहीं इस कंट्री में। जो ये बोर्ड्स लगाए गए हैं, जी जी, इनका जो भी बना है पेमेंट वगैरह, वो आप लोगों से ली गई है? कुछ हमने ली है, कुछ जिनों के लोगोज लगे हुए हैं ना, ये हमें स्पॉन्सरशिप मिली है। लेकिन असल में इंतजामिया ने इसमें कोई पार्टिसिपेशन 10 रुपए नहीं खर्चे भाईजान। बता दें इंतजामिया ने कहाँ पे। इवन के AC साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी ना हमारी कैबिनेट की, कचहरी बाजार की, उन्होंने कहा था, हमने कहा था सर आप अपने बोर्ड लगा दें, हमें कोई तो हमें दुकान का नाम लिख दें। वो कह रहे थे हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने आपको बोर्ड भी लगा के दें। आपके साथ जो मोबाइल्स कंपनीज अटैच है ना, आप इनको बोलें। तो ये तो हाल है, पैसे है नहीं है तो छुरी फेरी जानी है बस। यानी कि गोश्त काटना आता नहीं और 10 बकरे ज़िबा कर दिए हैं। गोश्त किसने काटना है भाई? तो सर पंजाब हुकूमत का तो नारा है जी तरक्याती जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हमारे दौर में भी आते हैं। मियां भाई साहब मैंने का जितना आपको इंटरव्यू दे दिया ना, ये ना हो कल पे मुझ पे 10 FIR दी हो हमारी माँ ने, जो पंजाब की माँ कहती है अपने आप को। जान FIR क्यों देनी है? आपने कौन सा कोई किसी आपने कौन सा कोई एक्ट किया है? पीका किया है आपने तो सीधी सीधी बात ही बोली। सर। पीका में वो सीधी सीधी बात मानते ही नहीं है। पीका एक्ट यही तो है कि जो बोले उठा लो, FIR दो, बाद में साबित होता रहे। तो ये बोला गया ना कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ना ये फैलाओ। उन्होंने कहा हम सही कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं? यही तो पीका एक्ट है कि जो क्रिटिसाइज को करे ही ना, जिसके जेन में भी हो वो भी भूल जाए। सर ये तो आज़ादी है राय है ना। नहीं ना, वो नहीं मानते। वो सारे जो जितनी भी जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है वो यही तो कह रही हैं कि हमारे पास कोई सोर्स होता है न्यूज़ का, वो कहेंगे कल को सोर्स दो। कौन सोर्स देता है कि मुझे ये खबर कहाँ से पता चली? किसी ने एजेंट रखे, वहीं से खबर आती है ना। सारी बातें कोई ना कोई बंदा होता और वो उसको निगलेक्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं खबर सही आपको दी किसने? है। वो तो ये कहते हैं सोर्स दें, या तो बताएं कि ये कैसे पता चला या ये खबर झूठी है। वो ना हाँ करते हैं ना करते हैं उसको, या तो कहते हैं ये हुआ ही नहीं है। फिर वो खुद ही जाने जर्नलिस्ट या कोई भी। एक चीज़ सामने सूरज है, मैं कैसे कह दूं भाई वो चांद है? मैं कैसे कह दूं? वो कह रहे नहीं, जब हम कह रहे हैं सूरज है तो फिर कौन सूरज है? नहीं कह सकता भाई। अब इतने के क्रिटिसिज्म जितना जेन्युइन बनता था वो मैंने कर दिया। आप मजीद करेंगे फिर मैं प्रवोक हो जाऊंगा। नहीं प्रवोक नहीं करना हमने, बेसिकली हमने सोल्यूशन की तरफ ही जाना है। सोल्यूशन बता दिया हमने सोल्यूशन बता दिया कि टैक्स जनरेट करना है ना तो रोजगार देना ही पड़ेगा। वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला के करना पड़े, वो थोड़ा सा सेक्रीफाई करके करना पड़े। वो जैसे बाप के ना ये मेरा है तो ना बाप के ये किसी और का, ये मुल्क है ना ये बाजार है। लेकिन पहले देखना चाहिए कि ये खराबी जड़ों तक गई है, रूट्स तक चली गई है, इसको कवर अप कैसे करना। स्लोली करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एजुकेट करते जाए कि भाई बाइक यहाँ से उठा के वो पीछे हमने प्लाजा बनाया है तो आप लगाएं वहाँ पे, वहाँ नहीं लगाती लिफ्ट अप करें। जब चीज़ ही कोई नहीं है तो फिर खड़ी करने पे सजा क्यों है भाई? मैं अगर मुझे गला ख़राब है, मेडिसिन नहीं खा रहा, इट मीन्स ये मेरा फॉल्ट है, मैं मेडिसिन नहीं खा रहा। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मेडिसिन दो, मैं खाऊं, मैं नहीं खा सकता भाई, मुझे मेडिसिन दो, मेडिसिन आपके पास हो ना,
किस चीज़ से आप मुझे कहेंगे कि ये यार खांसा ना करो, या तो मुझे उसका सिरप दे दें, उसकी कोई क्योर दे दें, उसकी कोई प्रीकॉशंस बता दें। आपके पास पिछला अगला कोई राय अमल नहीं है, आप कह रहे हैं बस काटी जाओ काटी जाओ काटी जाओ। गंदम की कटाई तब होती है जब सारी मशीनरी बारदाना वगैरह सब कुछ पूरा हो। काट के रखनी कहाँ पे है, ये सोल्यूशन ही हमने बताना कि हमने ये जो कपास है या गंदम है कोई भी जिन्स है, इसको काट के हमने कहा कि ये प्रोसीजर नेक्स्ट प्रोसीजर है, वो ही नहीं पता तो क्या काटने का फायदा, कहाँ रखना है वो। चले बात आपकी समझ गए, आपका कहना है कि चीजें पहले बना के दे देनी चाहिए जहाँ पे लगानी है हमने, अभी शुरू कर दें, नहीं ना कर रहे, हमें पता हो प्लाजा बन रहा है 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, हम सेक्रीफाई करने को तैयार है। सही है, बंदे को नजर आ जाता है। तो डायरेक्शन ही नहीं सही भाईजान, 180 डिग्री पे हमारी सारी बातें आपस में हैं, एक इधर को जा रही है एक इधर को आ रही है, मिल ही नहीं सकती आपस में, तो कहाँ से होगा। हमें पता है जी 2 पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं, ये सिक्योरिटी है जी, चलो ये ठीक है, कुछ भी नहीं, जीरो। जितने आप वेल्डर से इनका फायदा करवा दिया जी, शटर वही है वही सब कुछ है, इसको ऊंचा करें जी 12 फुट भी, 8 फुट पे क्या होता, मुझे बता दें सारे। वो एक ही साइज रखना चाह रहे हैं ना कि जरा लेवल पे रहे, चीजें अच्छी लगे, खूबसूरती हो बाजार की। खूबसूरती को करना जब आपका रोजगार ही ना हो, क्या करना खूबसूरती। ये बोर्ड्स की जो लाइट्स है ना, इसके बिल हम देते हैं, गवर्नमेंट नहीं देती, ये सरकारी खजाने से नहीं चलती ये चीज़ें। इवन जो यहाँ पे जो पार्किंग वाले थे ना, उनको हम दुकानदार खुद पैसे पे करके अपनी गाड़ी खड़ी करते थे अपनी शॉप के आगे ही, तो हमारा लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए अब तरस खा लें। ये हम उनके बच्चों जैसे हैं, हुकूमत के लिए वहाँ बच्चों जैसी होती है, ठीक है ना, बच्चों पे तरस खाएं, अपने बच्चों को मद्देनजर रखें ना कि हमारे बच्चे कल को इस ट्रबल में आए तो क्या होगा, या उनकी भी अल्लाह करे 2 शॉप्स मरियम की भी इधर हो जाए, उसको समझ आए कि किराया ही नहीं निकलता, तो ये हमें कैसे टैक्स जनरेट करके देंगे। गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है इस सोसाइटी में, स्पेशली इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए। थैंक यू जी। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਲਾਓ, 12 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਵਾ, ਗੁਰਬਤ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਚੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਸੀਏ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਚਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਸੇਲਾਂ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 40-40 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇਣ ਨੇ, ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 200,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ, 2,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾ, 25,000 ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੋ 40,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ। ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਕਾਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੌਣ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਆ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਆ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਈਟ ਆ,
ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਨ 65 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਨਸਲ ਜੰਮੀ 2025 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਣ, ਖਾਣ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਨਵੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਢਾਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ 10-10 ਮਰਲੇ ਅੱਗੇ ਮੱਲੀ ਬਾਗ ਬਣਾਏ, ਬਗੀਚੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 20 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਬਾਗ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਬਾਲ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ 25,000 ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 40,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 15,000 ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਰਹੇਗਾ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जो काम हो रहा है जी वो अच्छा रहा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए जो भी सोचेगा ना अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा जी, फ़ायदा ही होगा। जो ऑपरेशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी है कि गरीबों के ऊपर मजीद पिसा हुआ तबका है और पिसा जा रहा है, और जो सरमायादार है उसको कोई मसला नहीं है। दरअसल बात ये है क्योंकि रेडियो वाले इधर ज़्यादा थे, तो रेडियो वालों का काम जो एक एक रेडी का तकरीबन 2-2, 3-3 घर का खर्चा उठा रहे थे। एक रेडी में था और 3 मुलाजिम थे, वो सब फारग हो गए। इस वजह से ये परेशान है कि उनका कोई हाल निकालें। बस ये क्या हाल होना चाहिए? हाल यही है कि गवर्नमेंट इनको यहाँ कोई जॉब दे दे या कोई साइड पे कोई जगह दे दे, उधर ये अपना आराम से तसल्ली से कोई काम करें, जिससे कोई रोटी अच्छी चले। मुतबादल होनी चाहिए जिस इनका हलाल रिज़्क है वो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, की करते थे? सर 2002 में रेडी लगाई थी जूस की कचहरी बाजार में, तो अब 2025 में वो उठा ली गई है। ये माशाल्लाह 7 बेटे बेटियां मेरे, और इस रेडी पे काम करता हूँ, इस रेडी पे पालता हूँ उनको, अल्लाह पाक देता है रिज़्क। तो अब मुझे इसके मुतबादल जगह नहीं मिली। कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, कमेटी वाले पकड़ते हैं, बहुत परेशान हूँ। मरियम नवाज साहबा को ये कह रहा हूँ कि अगर इनका सबका सोचना है तो हमारा भी सोचो। दुकानें खुली करनी है, बाजार साफ़ करने हैं, तो हमारा भी कुछ करो, हमें भी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई जगह दो। नाज़रीन, ये आपने जो यहाँ पर रहायशी जो लोग हैं, जो कस्टमर्स थे, उनकी भी बात सुनी, दुकानदारों की भी बात सुनी। उनका भी कहना था कि यहाँ पर महंगाई सबसे बड़ा मसला है, और उसके अलावा यहाँ पर पार्किंग का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बना दिया गया है। यहाँ पर रोज़गार नहीं है। पहले तो रोज़गार तब होगा जब यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ना यहाँ पर पार्किंग प्लाजा है और ना कोई और चीज़। अगर हम यहाँ पर जो भी पार्किंग हमें अवेलेबल है, एक तो उनकी पर्ची फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा वहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनको नुकसान होता है। तो हुकूमत या इंतज़ामिया को इसके बारे में भी कोई संजीदगी से सोचना चाहिए कि हमें सिक्योरिटी सेफ्टी देंगे तो हम अपना सुकून से काम कर सकेंगे। तो हम मज़ीद आपको बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। तो ये बाज़ार की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार है वो हमें खासे परेशान नज़र आते हैं, लेकिन कस्टमर कुछ हद तक सेटिस्फाई भी नज़र आते हैं। उनका कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये अवाम के हक़ में है, और ये बाज़ार खुला हो जाएगा, लोग आएंगे, लोग शॉपिंग करेंगे। लेकिन अभी भी हमने देखा कि इंतज़ामिया की तरफ से जो यहाँ बोला गया था कि 8 बाज़ारों में किसी भी किस्म की ट्रैफिक नहीं होगी, तो आप ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्शा भी मौजूद है, और यहाँ पर जो मोटर बाइक हैं, गलियों से लोग आ जाते हैं। तो अभी तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। तो ये फिल वक्त बाज़ार की मौजूदा हालत है। आप दूसरी तरफ देखें, अगर कैमरामैन घुमाए तो ये सामने मेरे घंटाघर है। तो इस वक्त मैं घंटाघर के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। तो ये आप बाज़ारों की सूरत हाल देख सकते हैं। कस्टमर इसमें थोड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन उनका कहना था कि सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं लोग, यहाँ पर शॉपिंग नहीं कर पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर पार्किंग प्लाज़ा का दूर होना। यहाँ पर पार्किंग एरिया बहुत दूर दूर है। लोग सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करते, पार्क साथ लेके आ नहीं सकते। बाज़ारों में रश बहुत है। जो लोग आते हैं बाज़ारों में बाइक वगैरह लेकर, उनके लिए भी बड़े मसाइल है कि यहाँ पर वार्डन या सिटी ट्रैफिक पुलिस जब यहाँ पर आती है तो वो मोटर बाइक या गाड़ियाँ उठा कर ले जाते हैं।
तो ये इस बाज़ार के कुछ मसाइल हैं जो 8 बाज़ारों में बहुत सारे जो नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद इस बाज़ार की सूरत हाल को हमने आपके सामने रखा। तो ये बाज़ार की फिर वक्त सूरत हाल, मज़ीद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।